नमस्कार, सत श्री अकाल। SSITU में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। वैसे भी देखा जाता है तो इस वक्त प्रबंधक कमेटी में दो गुट है। पहला गुट है अध्यक्ष का और दूसरा गुट महासचिव का। अलग अलग तरीके से अपने अपने रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वजह है चुनाव को लेकर। इसके पूर्व मैं बतला देना चाहता हूं कि कल का डेट यानी कि आप कह सकते हैं शनिवार के अनुमंडला पदाधिकारी के यहाँ एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में दोनों पक्ष के लोग आए थे, अध्यक्ष पक्ष के अलग और महासचिव पक्ष के अलग अलग। खासकर अनुमंडला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहे हैं कि आप लोग शांतिपूर्ण रूप से कार्य करें और एक साथ मिलकर करें। वो तो बात की बात है। अब चूंकि दूसरा पक्ष वाले ने पटना हाई कोर्ट में एक रिट दायर किए हैं। क्या है मामला? वैसे भी देखा जाता है तो अभी लगातार इस चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर मामला हो गया है। कभी अध्यक्ष पक्ष, कभी महासचिव पक्ष, ये दूसरे आपस में वाद विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बैठक रखी गई थी, वो बैठक है अध्यक्ष पक्ष की ओर। चलते हैं अध्यक्ष पक्ष की ओर, क्या कह रहे हैं उनकी बात को जरा सुन लेते हैं। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज की आपात बैठक, और सबसे पहले मैं कल की बात में चर्चा चलाऊंगा। अनुमंडला पदाधिकारी के यहाँ आप लोग दोनों पक्ष की बैठक हुई थी। बैठक में क्या निर्णय थे? जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे नियमानुसार जो प्रधान जी ने बैठक को बुलाया था, उसको हम लोगों ने प्रधान जी के कक्ष में ही नियमानुसार अरदास कराने के पश्चात हम लोगों ने बैठक की और उस बैठक में हम लोगों ने जो हम लोगों के पिछली कार्रवाई थी उसकी पुष्टि करने के पश्चात हम लोगों ने बैठक को स्थगित कर दिया अगली उसके लिए, क्योंकि जो माननीय SDO जो यहाँ के निर्वाचन की उनको नियुक्त किया उन्होंने, उनके द्वारा ये कहा कि यहाँ के कुछ सम्मानित अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि वो उनसे आप लोग बातचीत कर लें। तो हम लोग उनके पास बातचीत करने के लिए हम लोग गए और हम लोगों ने उनको बताया कि किस तरीका से संविधान की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है और नियमानुसार जो चुनाव है, प्राधिकरण को केवल चुनाव कराने का अधिकार है, मतदाता सूची को बनाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और हमने उनको ये भी बताया, देखिए ये माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है, इस निर्णय में कि उन्होंने प्राधिकरण को केवल चुनाव कराने के लिए ही प्राधिकृत किया था। इसके पश्चात हम लोगों को वहाँ पे ये पता चला कि जो ये सूची तैयार हो रही है, ये नियमानुसार जो संविधान है तख्त पर हरमंदिर जी पटना साहब का, उसकी धारा 12, 13 और जो नियमावली है चुनाव की, उसका 4 के स्पष्ट उल्लंघन के कारण कुछ माननीय उच्च न्यायालय में कुछ व्यक्तियों ने उसके खिलाफ जो है रिट याचिका दायर की है। इसकी हम लोगों को जब जानकारी मिली और वहाँ पे उनको जो माननीय SDO जी को या और अधिकारी थे उनको भी मिली, तो हम लोगों ने ये किया, उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्राधिकरण हम लोगों का सुन नहीं रहा है, तो उनका जो आपने उनको पत्र भेजे हैं आप हमको भी दीजिए, हम उनको भेजेंगे ताकि जो आपने पत्र भेजे हैं कि वो इसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करें। अब उसके पश्चात जब हम लोगों को ये पता चला कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल हुई है, तो हम लोगों ने जो आज हम लोगों की स्थगित बैठक थी उसको हम लोगों ने आज शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये कहा कि जब ये प्रकरण जो है माननीय जो हम लोगों की SDO हैं और अन्य कार्य हैं, उनका जो आपके सुझाव हैं, जो आपने पत्र लिखे थे, हमें भी उसकी सूचना दीजिए, प्रतिलिपि दीजिए, तो हम प्राधिकरण को भेजेंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल है। हम लोग इस संबंध में कोई अगली बैठक में निर्णय लें, तो हम लोगों ने इस बैठक को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जो भी उसका आदेश आएगा उसकी प्रतीक्षा करते हुए हम लोगों ने अगली कार्रवाई को
अगली जो है स्थगित किया है। उस माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही हम लोग अगली कार्रवाई का निर्धारण करें। प्रबंधक कमेटी के लिए क्या उनको जानकारी थी कि आज की बैठक हो रही है, आपात बैठक? किनको तो आमंत्रित किए थे क्या? देखिए, महासचिव हो गए, बड़े उपाध्यक्ष हो गए, महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी इस कक्ष में आए थे और वो शिष्टाचार बैठक करके और चले गए। तो हम लोगों को ये कि हम लोग किसी को वो तो कर नहीं सकते हैं कि आप ज़बरदस्ती बैठक में आइए। ये तो हमने सूचना उनको थी, अब वो अपनी स्वेच्छा से नहीं आए तो हम लोगों ने कोई भी आज और निर्णय नहीं लिया, क्योंकि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का हृदय से सम्मान करते हैं और हमें है कि वहाँ से जो भी हम लोगों की ग्रीवेंसेस हैं धारा 12, 13 और 4 का निर्णय रूप से होगा, और अगर उसके अनुरूप होगा, जो भी निर्णय होगा वो हम लोगों को मान्य होगा, उसके अनुरूप हम लोग अगली कार्रवाई आज की करेंगे। बैठक में कुछ निर्णय? आज की बैठक में हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की जो रिट याचिका है उसके जो भी उसमें आदेश होगा उसकी प्रतीक्षा में हम लोगों ने अगले उसके लिए स्थगित कर दिया। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर गुरमीत सिंह है और मैं यहाँ का एक छोटा सा सेवक हूँ, और जो है सारे जो हम लोगों के सहयोगी हैं। कमेटी के एक गुट की आपात बैठक हुई है, अब देखना है और साथ में पटना हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना इनके सर्वोपरि है। वो इंतज़ार कर रहे हैं जो भी आए उसका फैसला। ये जो हमारे जो गुट यहाँ जो दूसरे जो बैठे हुए हैं, टीम बैठी हुई है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है और आप देखते होंगे कि अपने देश में नहीं बल्कि विश्व में कोर्ट ही सर्वमान होती है। दूसरा गुट क्या है क्या नहीं है वो तो गुरुजी जान ही रहे हैं। अब देखना है और खास करके कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे तभी आगे की बैठक की घोषणा होगी। SSI 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।